हैं सूर्यवंशी, जो कि इधर खेल रहे हैं। पहला बॉल उन्होंने उस पर छक्का लगाया। यहाँ पर हम लोग यंग टैलेंट का हमेशा ही जिक्र करते हैं और आईपीएल के दीवाने पाकिस्तान में भी नजर आते हैं। वेब सूर्यवंशी जो कि उनके 14 बरस के एक रिकॉर्ड कह सकते हैं आपके सबसे कम उम्र आईपीएल खेलने वाले बल्लेबाज, उसने पहली बॉल पर शार्दुल ठाकुर को जो छक्का मारा। सूर्यवंशी जो कि राजस्थान की टीम से जिनका ताल्लुक है, 14 साल के क्रिकेटर है और इन्होंने पहली ही बॉल पर छक्का लगा लिया है। शायकीन का पहले तो ये कहना है कि ये जो उम्र बताई जा रही है उम्र उनकी है नहीं, लेकिन अगर उम्र है तो फिर ये बहुत सारे क्रिकेटर्स का ख्वाब होता है कि इतनी कम उम्र में पहली ही बॉल पर छक्का लग जाए, जो उन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है जी भाई, ये सूर्यवंशी क्या नाम है? सूर्यवंशी जो है इन्होंने आते जी पहली बॉल पे छक्का मार दिया। अब इस पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 14 साल के नहीं है। वैसे हमारे हसन रजा जब आए थे वो कितने साल के थे? 16। वो भी इतने साल के थे? 15। अच्छा, ये 14 साल का बच्चा बहरहाल छक्का मारा है, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, 14 साल में अगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेन्युइन है नहीं, लेकिन 14 साल आईपीएल की सिलेक्शन में तो आप देखें कि आपने वैभव सूर्यवंशी को देखा जो कि 14 साल का लड़का है, जिसका डेब्यू मेरे ख्याल से 12 साल की उम्र में हुआ था। आप देखेंगे वो 1.1 करोड़ की उसकी ऑप्शन हुई है, उन्होंने उसको बड़ी अहमियत दी है। हाफिज साहब ने जो एक्जैक्टली बात की है मैं उसको सेकंड करूंगी कि हमने पीएसएल में जो सिलेक्शन किया अपने खिलाड़ी, फ्रेंचाइजीज की अपनी मर्जी है, ओनर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन क्या हमने उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें प्लेयर्स को बनाना चाहिए? अगर तो रखा है, अगर तो हमने उन बेसिस के ऊपर डोमेस्टिक के ऊपर पूरा गौर फिक्र करने के बाद, या जो हमारे गुज़िश्ता पीछे मैचेस हुए अंडर 19 के, उनमें से हमने अपना यंग टैलेंट निकाल कर अगर हमने रखा है पीएसएल में, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा कंप्लीट फ्यूचर है। लेकिन हमने तो वो उसमें से बिल्कुल ही यहाँ से उठा लिया, वहां से उठा लिया, ऐसे करके हमने टीम बना ली। बात पता है कि जिसके जितने वसाइल होते हैं उसी हिसाब से उन्होंने करना होता है। अभी आपने पैसों की भी बात कर दी, ठीक है ना, कि जी वो 16 साल का बच्चा है या 15 साल का, 14 साल का है और उसे ये इतने पैसे वहां से मिल रहे हैं, ये मिलते हैं। आप ये भी तो देखें कि उनके जो वसाइल हैं वो हमसे किस कदर आगे हैं। और नहीं, अहमियत की बात नहीं है, ये वसाइल की बात है। अब उनके मतलब ये कि एक इतना ह्यूज उनका सिस्टम है और इतनी ज्यादा यानी कि उसके अंदर पैसों की वो है फरावानी कि वहां इतने थोड़े इतने पैसे दे देना उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। हमने अगर कुछ करना है, अगर हमने कुछ लोगों को, हमने सबसे ज्यादा 4.5 करोड़ से ऊपर दिए हैं दो बंदों को, और वो भी बाबर आजम और शायद डेविड वार्नर है उन्हें, ठीक है ना। तो मतलब ये कि इतने पैसे तो उन्होंने शायद अपने किसी माली को नहीं दिए होंगे जितने पैसे हमने उसमें दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसकी वजह यह है कि उनके पास जो उनके जो वसाइल हैं वो हमसे बहुत बड़े हैं। कि मैम आईपीएल ज्यादा देखना प्रेफर करते हो या पीएसएल? आईपीएल पीएसएल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आईपीएल क्यों इतना देखते हो? देखिए, जो मुझे लगता है कि बाहर के जो क्रिकेटर्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान वाले तो भाई बस हमें डिसअपॉइंटमेंट ही देते हैं, इसलिए तो मैंने मैच देखना ही अब छोड़ दिया, पीएसएल वगैरह। बिल्कुल बात आपकी सच है भाई कि हमेशा दुख ही देते हैं, ऐसा दुख देते हैं जो कि सदियों तक हमें याद भी रहता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में वैसे स्पोर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे ख्याल स्पोर्ट्स को जो है ना वो थोड़ी सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से भी और ऑफकोर्स आवाम से तो क्योंकि मुझे आईपीएल देखने का बहुत मजा आता है। इतने बड़े बड़े छक्के लगते हैं, चौके लगते हैं, रन्स बनते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, विकेट्स भी निकलती हैं और रन्स चेज भी होते हैं। समटाइम्स 2 रन्स के साथ लोग मैच हार भी जाते हैं, तो इतनी सनसनी आपको आईपीएल में ही नजर आती है, लेकिन पीएसएल में भी नजर आती ही होगी। बिल्कुल इस पर बात करते हैं। जहां पीएसएल कई जगहों के ऊपर और बड़े ममालिक में जो हैं उनमें पीएसएल को देखने की रेशियो ज्यादा है आईपीएल के मुकाबले में, ठीक है ना। और ये एक बड़ी अजीब सी बात थी जो मैंने देखी, मैंने कहा महसूस किया। तो अब वो जो एक बात मैं करता हूँ ना कि जी हमारी पीएसएल को भी लोग देखते हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर अगर हम प्लान अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बन सकती है। जेम्स विंस को हेयर ड्रायर मिल गया, हसन अली को हेयर ट्रिमर मिल गया, आपको पीएसएल की और आईपीएल की व्यूअरशिप मिल गई, बस। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने डायपर और पैम्पर्स नहीं दिए किसी को, कि ये भी इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और इनके नाम भी बड़े हैं। तो आने वाले दिनों में शायद ये भी किसी को मिल जाएंगे, जनाब ये भी ले लें। तो ये तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं जो ये सब कुछ काम करते हैं, ये तो उनकी सोच का म्यार है ना कि वो क्या दे रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को जो छक्का मारा लगा के जिगरे वाला प्लेयर है, मगर बात है कि वैभव सूर्यवंशी ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की है वो अपने आप में खास है। 20 बॉलों पर 34 रन हैं, बहुत बड़ी इनिंग नहीं है, मगर सबसे पॉइंट खास कि लगा कि लड़का जिगरे वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे भी खास पॉइंट ये है कि अली रजा और वैभव सूर्यवंशी दोनों आमने सामने आ चुके हैं। मैं बताता हूं कहां आ चुके हैं। एशिया कप 2024 जो दुबई में हुआ था अंडर 19, वहां पर दोनों का आमना सामना हो चुका हुआ है और पहले ही ओवर में अली रजा ने सूर्यवंशी को आउट किया था। अगरचे उसके बाद वो श्रीलंका और यूएई के खिलाफ बड़ा तगड़ा खेला था वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने दोनों मैच में 50 की थी, ओवरऑल 176 रन किए थे, 5 मैचेस में 44 की एवरेज के साथ 250 की थी। ठीक खेला था वो इमर्जिंग जो एशिया कप कह सकते हैं या अंडर 19 एशिया कप, नॉट इमर्जिंग, अंडर 19 एशिया कप, मगर वहां पर अली रजा ने इनको पहले ओवर में आउट किया था। यानी पाकिस्तान के खिलाफ वो रन नहीं कर पाए थे, बाकी श्रीलंका और यूएई के खिलाफ उन्होंने अच्छे रन किए थे। बट पॉइंट इज कि अली रजा वर्सेस सूर्यवंशी हो चुका हुआ है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में इमर्जिंग फास्ट बॉलर निकल रहा है, वहां पर इमर्जिंग बैटर निकल रहा है। पाकिस्तान के बहुत से लोगों को देख रहा हूं कि वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया, ऑफ कोर्स बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एज और ये सब चीजें, बट पहली ही बॉल के ऊपर खेल देना इस अंदाज में
ये दिलेर प्लेयर है, ये तो बात तय है, दिलेर प्लेयर है। उसने शार्दुल ठाकुर को छक्का मारा, अवेश खान को छक्का मारा, दोनों बड़े बॉलर हैं यार। उनके मतलब एक तरह से वर्ल्ड कप तो शार्दुल ठाकुर शायद खेले हुए हैं, बल्कि दोनों टेस्ट खेले, शार्दुल ठाकुर तो उनको टेस्ट को भी खिलाते हैं, दोनों इंडिया खेले हुए हैं। छक्का मार सकता है, हाँ ठीक है ना। क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है कि आपने किस तरह मारना है। टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, टाइमिंग अच्छी है। अब तो बैट इतने जबरदस्त आ गए और कलाइयों में जान यूं करते हैं बाहर चले, लेकिन महमूद भाई कलाइयों में जान भी चाहिए। ये टेक्निकल चीज होती है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी रिस्क कैसी है, ऑटोमेटिक वो चीजें इंप्रूव होने लगती हैं। फोर आर्म्स मैंने देखा है जो हमारे होते हैं ना प्लेयर्स, उनके अच्छे होते हैं। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड क्या, बैकग्राउंड में भी चलेगा आप इसके? नहीं, बैकग्राउंड है सूर्यवंशी जो ये वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से इसका ताल्लुक है। 15-16 साल इसकी उम्र है। 14 बोल रहे हैं, 14 साल, ठीक है, 14 साल इसकी उम्र है। और इसका ये काफी जो है वो प्रॉपर तरीके से है। 12-13 साल की उम्र में इसने अंडर 19 प्लेयर्स के खिलाफ 100 भी डाल दिया था, ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 के खिलाफ, और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये शुरू से ही लाइमलाइट में रहा है। अभी रिसेंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में इसको राजस्थान ने उठाया, और जैसे ही इसने आके पहले बैटिंग का आगाज किया, पहली बॉल पे 6 लगाया, और सिर्फ पहले ही बॉल पे 6 नहीं, मेरे ख्याल से 40 के 45 रन भी किए, 3-4 छक्के लगाए, और फिर इस पे काफी नजर रही है। और ये इससे पहले जो डेब्यू किए थे आईपीएल में, यंगेस्ट थे वो 18 साल के थे, और उनको जो हैदराबाद सनराइजर ने खिलाया था। और ये जो है अभी ये मोस्ट यंगेस्ट ये 14 साल। मुझे लग रहा है 8 साल के जो बच्चा होगा अगला वो होगा। एक चीज अच्छी बात है, एक चीज है कि इंडियन टीम चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, इनिशियली आईपीएल से नहीं खिलाते, वो डोमेस्टिक वो चला के और तरीके से लेके मुझे बच्चा इस वजह से भी लगा भी जब आउट हुआ तो ज़ाहिर रोता हुआ गया, इसको देख के लोग भी रोने लगे। ज़ाहिर छोटे दिल का होगा, लेकिन जी गुड लक आपको फ्यूचर के लिए, आप अच्छा खेले, और ज़ाहिर जो भी अच्छा खेलेगा स्पोर्ट्स में उसको हम बिल्कुल यहाँ पे तारीफ। पाकिस्तानी होने के नाते पीएसएल को ना ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक हो गया। अब लेकिन अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो उसमें ये है कि अगर आईपीएल को देखा जाए तो उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि जैसे कि अभिषेक हो गया, ठीक है, एक आर्या साहब हो गया, प्रिंस आनिया वगैरह हो गए, तो वो बहुत मतलब है कि स्ट्रगल करते हैं और अपनी टीम के लिए खेलते हैं, और बहुत ज़्यादा ये है कि अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और अगर इसको हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान की टीम के साथ, तो ये है कि इनको देखना चाहिए कि यार अगर वो रिजल्ट दे रहे हैं तो इनको भी रिजल्ट दिखाने चाहिए, ताकि जो उनकी आवाम है वो उनसे खुश हो। और ये है कि अगर ये अपनी स्ट्रगल दिखाएंगे तो ये आगे अपना नाम पैदा कर सकेंगे। सूर्यवंशी को वो अलग बात है कि सूर्यवंशी कसम खा ले कि मैं प्लेयर नहीं बनना, तो वो नहीं बनेगा, लेकिन उनका सिस्टम ऐसा है कि उसको स्टार बना सकते हैं। वो खुद भी लड़का डेयरिंग है यार, पहली बॉल पे छक्का मारा है उसने, दिल गुर्दा चाहिए होता है इस काम के लिए। और दुनिया की सबसे बड़ी लीग के अंदर, ये बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग के अंदर आप सबसे छोटी उम्र का प्लेयर खेल रहे हैं, मगर कद भले जितना भी हो, जिगर बड़ा। सूर्यवंशी हैं, अगर आरआर के साथ जुड़े हुए हैं तो लंबा टाइम पीरियड खेलेंगे भी। उनको भी पता यार मुझे 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है, और बाबर आजम से ज्यादा पैसे बनते हैं उसके, सूर्यवंशी के, तो क्यों नहीं ग्रूम होगा? वो होगा। ये फर्क है। आज आके ना हम आज के 5 साल के बाद या 2 साल के बाद कहेंगे यार सूर्यवंशी क्या प्लेयर बन गया। वैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह करे बने यार, अगर बच्चा मेहनत करेगा तो जाएगा ऊपर। बट माय पॉइंट इज कि ये पीछे सिस्टम नहीं कोई देख रहा। हमने उसी टाइम का शाहजेब खान को कोई पूछ नहीं रहा कि कितने यार साडा वो कौन है। अक्सर लोग कहेंगे कौन शाहजेब खान, अच्छा वो मुंडा, अच्छा वो मुंडा, यूं बात होगी, क्योंकि हम तो प्रोटेक्ट करते ही नहीं है। बाकी छोड़े, पाकिस्तान का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पे कोई ना कोच है ना कोई लेना ना